जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमें पता है कि हेल्थ केयर सेटिंग में या क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल के अंदर एक पुअर क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है और वहाँ पे मेडिकल मिस्टेक्स होती हैं, प्रेस्क्रिप्शन एरर्स हैं, रॉन्ग मेडिकेशन का भी एक चैलेंज हमें दरपेश है। तो इनकी ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होंगी, कोई पोटेंशियल फैक्टर्स हैं जो इन मिस्टेक्स की वजूहात बनते हैं, इनकी रीज़न बनते हैं। हाँ, ये मेरे पास मेरी टीम ने 25 डिफरेंट फैक्टर्स मेरे सामने रखे हैं जिनको मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्चुअली जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस में या हेल्थ केयर सिस्टम में जो कंप्रोमाइज्ड क्लिनिकल सर्विसेज का पोटेंशियल फैक्टर हैं। तो जो फर्स्ट रीज़न है वो ह्यूमन एरर है, बहरहाल इंसान है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, या पैरामेडिकल स्टाफ है या फार्मेसी का स्टाफ है, डायग्नोस्टिक टीम है, ये लोग इंसान हैं, इनसे एक ह्यूमन होने के अतबार से भी गलती की गुंजाइश मौजूद है। दूसरा, इलिजिबल राइटिंग है जो प्रेस्क्रिप्शन की है प्रेस्क्राइबर ने, वो ऐसी प्रेस्क्रिप्शन है कि पढ़ी नहीं जा सकती। पढ़ने में अगर कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से एक प्रेस्क्रिप्शन या मेडिकल एरर होता है। तीसरी जो रीज़न है पोटेंशियल, उसकी इन्वेस्टिगेशन है या डायग्नोसिस है, एग्जामिनेशन है। डिज़ीज़ को या पेशेंट को अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया तो ये भी मेडिकेशन एरर का एक पोटेंशियल रीज़न बन सकती है। फिर पुअर क्लिनिकल प्रैक्टिस है कि जब आप डायग्नोसिस करते हैं, जब पेशेंट आपके पास क्लिनिकल सेटिंग में आ गया तो ये तो नहीं होना चाहिए कि आपने वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ है, आपने उसको देखते ही प्रेस्क्रिप्शन लिखनी शुरू कर दी है, तो जो ही बैठा है तो आप उसको वो प्रेस्क्रिप्शन दे के आप कहें कि ठीक है आप फारग है। आपको प्रॉपर, मैं समझता हूँ कि इंटरटेन करना चाहिए, उसकी एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन के बाद उसको आप प्रेस्क्राइब करें जो भी आपकी फाइंडिंग है। तो ये पुअर क्लिनिकल प्रैक्टिस है कि अगर आप पेशेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर ही उसको चीज़ें प्रेस्क्राइब कर दें। इम्प्रॉपर प्रोसीजर भी इस मेडिकेशन मिस्टेक की एक रीज़न है। फिर ओवर प्रेस्क्रिप्शन और अंडर प्रेस्क्रिप्शन भी मेडिकेशन प्रॉब्लम है, मेडिकेशन एरर की एक पोटेंशियल रीज़न है कि ऐसी मेडिकेशन लिख दें जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, ओवर प्रेस्क्रिप्शन कर दें। या जो मैंडेटरी मेडिकेशन है जिसकी इंडिकेशन है, चाहे वो एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, एंटीबायोटिक है, जो रैशनल ट्रीटमेंट है वो आप उसको प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। अगर वो नहीं की तो इसका मतलब है वो अंडर प्रेस्क्रिप्शन है या अंडर डोज है। इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एब्रीविएशन एंड कोड्स, अगर आप एब्रीविएशन यूज़ करते हैं डोजेज फॉर्म के लिए या उसकी रजीम के लिए तो आपको प्रॉपर इलेबोरेट करने चाहिए। इनसफिशिएंट प्रोफेशनल स्किल्स, ट्रेनिंग एंड नॉलेज, अगर ये स्किल्स भी आपको प्रॉपर नहीं आते, वो चाहे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या सपोर्टिंग स्टाफ हो, तो ये भी पोटेंशियल रीज़न है मेडिकेशन एरर का। फिर कैलकुलेशन एरर, अनएथिकल एडमिनिस्ट्रेशन, अनएथिकल एक्सपेक्टेशन, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या और जो सपोर्टिव इक्विपमेंट्स या टूल्स या प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, अगर उनके साथ आपने अनएथिकल अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश की हुई है तो इस तरह की अनएथिकल अंडरस्टैंडिंग या अनएथिकल प्रमोशन या मार्केटिंग भी एक पोटेंशियल रीज़न है मेडिकेशन मिस्टेक्स की, मेडिकेशन एरर की। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन भी हर्ट होती है किससे, इन्वायरमेंट से, ट्रांसपोर्टेशन से, लॉजिस्टिक से, अगर वो भी प्रॉपर ना हो तो वो भी मेडिकेशन या रॉन्ग मेडिकेशन का या पुअर क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक रीज़न बन जाते हैं। अगर पुअर कम्युनिकेशन हो पेशेंट के साथ, स्टाफ नर्सिस के साथ, फार्मेसी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ, अगर कम्युनिकेशन उस लेवल की, उस सतह की ना हो तो वो भी मेडिकेशन एरर का एक रीज़न बन जाते हैं।
मल्टीटास्किंग जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, अगर फ़र्ज़ करें कोई और भी इंगेजमेंट है, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे उसकी फैमिली के अंदर हो, या कोई और उसका पार्ट टाइम बिजनेस हो, तो ये भी मल्टीटास्किंग या मल्टीपल एक्टिविटीज़ उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को या प्रोफेशनल सर्विसेज के स्टैंडर्ड या क्वालिटी को हर्ट करते हैं। जो एजिंग है प्रेस्क्राइबर की, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ, उसको भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर वो ख़ुद कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो वो डेफिनेटली उस लेवल या स्टैंडर्ड की प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं दे सकेगा। समटाइम प्रेस्क्राइबर ख़ुद फिट नहीं होता, वो खुद कंप्रोमाइज़ हेल्थ होती है उसकी, लेकिन फिर भी उसने कंटिन्यू किया होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक उसके साथ उसका कुछ सपोर्टर ना मौजूद हो, तो वो शायद उस लेवल की जो क्लिनिकल या मेडिकल सर्विसेज है वो ऑफ़र नहीं कर सकता। इनसफिशेंट डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, अगर प्रेस्क्राइबर के पास डायग्नोसिस के हवाले से क्लिनिकल रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो ज़्यादा चांस है कि कोई प्रेस्क्रिप्शन एरर करेगा। अगर एक जैसी मेडिकेशन है, लिखने में, जानने में, बोलने में अगर वो अलाइक हैं, अगर एक जैसी हैं, तो वो भी मेडिकल मिस्टेक्स की रीज़न बन जाती हैं। फिर ओवरबर्डन है, अगर स्टाफ कम है हॉस्पिटल के अंदर तो उनका वर्कलोड भी इंक्रीज़ होगा और वो ओवरबर्डन होंगे, ओवरवेलमिंगली इंगेज होंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो ऐसी कंडीशन में भी मेडिकल मिस्टेक्स के चांसेस इन्हेंस कर जाते हैं। फिर जो प्रेस्क्रिप्शन है, मेडिकेशन है, इसके मल्टीपल चेक्स होते हैं। वो फार्मेसी का जो स्टाफ है वो अलग चेक करता है, नर्सिंग स्टेशन में उसकी अलग एग्जामिनेशन होती है। तो अगर ये जो मल्टीपल चेक्स प्रॉपरली वर्क ना करें, इंडिपेंडेंट अनबाइस अंदाज में वो अपना रोल प्ले ना करें, तो ये भी मेडिकल मिस्टेक्स की रीज़न बन जाते हैं। फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं कि जिनको यूज़ करते हुए, उनको बुरुए कार लाते हुए हम अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बना लेते हैं, जिससे जो एरर है वो कम से कम हो जाते हैं। अगर इन टेक्नोलॉजीज़ को, इन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर साइंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर इनको यूज़ ना करें, तो ये भी मैं समझता हूँ कि किसी न किसी लेवल पे मेडिकेशन एरर का सबब बन सकते हैं। फिर जो प्रोफेशनल प्राउड है, अपने आप को सुप्रीम समझना, अपने आप को इस सोसाइटी से अलग या जो रेगुलर ह्यूमन बीइंग है उनसे अलग कोई मखलूक जानना, ये जो प्राउड है, ये तकब्बर है, ये तफाखर है, ये भी सम टाइम आपके लिए किसी गलती का सबब बन जाता है। मैं समझता हूँ कि जो आजिज़ी है डाउन टू अर्थ ही होना चाहिए। आपको अपने प्रोफेशनल सर्विसेज बेस्ट वे से आप डिलीवर करें, आपकी ड्रेसिंग से, आपकी शक्ल शबाहत से, आपके और भी जो भी आपकी चीज़ें हैं उनसे कोई कंसर्न नहीं होता पेशेंट को कंसर्न है आपने उसकी प्रॉपर डायग्नोस करके प्रॉपर उसकी प्रेस्क्रिप्शन करनी है। तो जो 24th वन है वो, अगर लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर वो भी आपने डिप्लॉय नहीं किए, वो भी अपने इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किए हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, तो वो भी किसी न किसी लेवल पे पुअर क्लिनिकल केयर का सबब बन सकते हैं। फिर आखिरी मिसलेनियस, जिस तरह के हम अपनी रूटीन में करते हैं, मिसलेनियस कैटेगरी एक ऐसी है जिसमें ऐसी वो रीज़न जो यहाँ पे हम उनका अहाता नहीं कर सके, उनको मिसलेनियस या अदर कैटेगरीज में डालते हुए हम अपने इस डिस्कशन को, इस कम्युनिकेशन को या आपके साथ जो बात कर रहे हैं इसको कंप्लीट कर देते हैं। गोया ये 25 रीजंस हैं, पोटेंशियल रीजंस हैं जो मेडिकल मिस्टेक, प्रेस्क्रिप्शन एरर का सबब बनते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें तो हेल्थ केयर सिस्टम में ना सिर्फ ये कि आप क्वालिटी की सर्विसेज रिसीव करने की पोजीशन में आ जाएंगे, बल्कि मेडिकल एरर को अवॉइड करने की भी पोजीशन में आप चले जाएंगे और आप अपने आप को या अपने फैमिली पार्ट्स को या जिसको भी आप हॉस्पिटल के अंदर आप इंटरटेन कर रहे हैं उसको बचाने के हवाले से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।